नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और जो 5 डॉक्टरों की टीम थी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल कर रही थी, जी हाँ, उन सभी को लेके आज की इस वीडियो में मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है। आपके सामने हम कुछ ऐसे कॉल्स रिकॉर्डिंग रखेंगे, डॉक्टर की कन्वर्सेशन, जहां पे कि साफ साफ साबित होता है कि ये जितने डॉक्टर थे 5 में से 4 डॉक्टर फर्जी थे, जिनमें से कुछ का तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है जो एक स्टेट में रहते हुए एक डॉक्टर की और सेम रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ऐसा कभी नहीं होता है। और जहां तक पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम आप सभी की जानकारी में होगी कि रात में की गई थी, जो कि पूरी तरह से कानून के खिलाफ है कि रात में पोस्टमार्टम किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। अरे चलो मानता हूँ वो बहुत बड़े स्टार थे, उनकी पोस्टमार्टम बहुत अर्जेंट थी, फिर भी फैमिली वालों का भी इंतजार किया जाता है और किसी का इंतजार किया जाता है। लेकिन वहाँ पे फैमिली वाले भी मौजूद नहीं थे। और फैमिली वाले के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संदीप सिंह बहुत उभर उभर के सामने आ रहे थे। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो ये कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी सुशांत सिंह राजपूत की और जो 5 डॉक्टर के टीम थे, उन सभी के बारे में कुछ कन्वर्सेशन है जो मैं आप सभी के सामने आज रखने जा रहा हूं। और उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस ऑडियो क्लिप के सुनने के बाद आपकी क्या राय है। जी हाँ, जैसे लीपापोती स्टार्टिंग से चल रही है सुशांत सिंह केस में, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह जी को लेके हो, जो पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं महाराष्ट्र के, या फिर किसी बड़े नेता को लेके हो, अनिल देशमुख जी को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, चाहे जितने भी एसएसआर के केस में इन्वॉल्व हैं, जितने भी शख्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी की मैं इंडिविजुअली करके बता रहा हूं, किसी की भी हो, सब ने लीपापोती की है। और लीपापोती करने के दौरान जो एम्स के 5 डॉक्टर आए थे बाहर, वो 5 डॉक्टर नहीं, उस 5 में से तो 4 फर्जी डॉक्टर थे। जी हाँ, तो आगे आप अपनी ऑडियो क्लिप सुनिए और ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके बाद आपकी क्या राय है। जी हाँ गाइस, मेरा नाम विजय सलगांवकर है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो डॉक्टर्स का ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है इस वीडियो में जो आप सुनेंगे और इसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं, डीप रिसर्च किया नहीं। कल जब जाके मैंने रिसर्च किया तो ये सारे फैक्ट्स बाहर निकल के आए जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो जो सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था उन पर 5 डॉक्टर्स के साइन थे। इंगले संदीप एकानाथ राव, सोनवाने सचिन शिवाजी, खानदारे प्रवीण अशोक, कोले शिव कुमार राजशेखर और पाटिल गणेश अशोक। तो ये जो डॉक्टर है इन सब की आप डिग्री देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने लोग एलिजिबल हैं पोस्टमार्टम करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि जो पोस्टमार्टम हुआ था वो जो कूपर हॉस्पिटल का जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो उनका वेबसाइट पे टाइम है कि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, एंड संडे के दिन वो भी, तो उन्होंने रात को 11 बजे पोस्टमार्टम कर दिया, जो कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया बहुत अर्जेंसी थी, इनको सेलिब्रिटी था, इनको बहुत प्रेशर था पोस्टमार्टम करने का। तो चलिए जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया उनके बारे में देख लेते हैं। पहले डॉक्टर इंगले संदीप एकानाथ राव, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर डी मेलो से मिलता है 1965 में, जिनको जो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है ये अलॉट हुआ था डी मेलो को। तो इन दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम कैसे है, ये आपके सामने स्लाइड है, आप देख लो। इसमें ये MCI जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उस रजिस्टर से ली गई डिटेल्स हैं। तो ये बिल्कुल लेजिट डिटेल्स हैं एंड अगर आप उनको गौर से देखोगे और आपको पता होगा, कई सारे डॉक्टर्स के साथ भी मैंने डिस्कशन किया है, तो सब लोगों का यही कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज काइंड ऑफ अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हर चीज के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर से ही सर्च किया जाता है डॉक्टर को। तो 2 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम कैसे हो सकता है? चलिए मान लिया कि अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हुआ था तो सेम है, लेकिन ये तो दोनों महाराष्ट्र में मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, इन दोनों का कैसे सेम हो गया? चलिए इंगले संदीप एकानाथ राव को साइड में रखते हैं। अब आते हैं सोनवाने सचिन शिवाजी। तो ये देखिए सोनवाने सचिन शिवाजी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अब्बास
ये जफर से किसी से मिल रहा है, इन दोनों डॉक्टर्स का ही क्यों मिल रहा है? ये कोई भी डॉक्टर साहब पूछेंगे दिस इज नॉट वैलिड। और बहुत सारे लोग मेरे को जो डिटेल्स आके शेयर कर रहे थे कि इनका रजिस्ट्रेशन ईयर अपडेटेड नहीं है और दूसरी लोकल वेबसाइट के आप रेफरेंस दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जो गूगल के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन ईयर नहीं आ रहा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, लोकल ब्लॉग्स के पास में वो इन्फॉर्मेशन है। लोकल ब्लॉग्स को कहां से वो इन्फॉर्मेशन मिल गई? डॉक्टरों ने फोन करके अपडेट कराया क्या वहां पे, ताकि वो लेजिट अपना प्रूफ कर सके कि वो डॉक्टर्स है? अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया कि उनका वो ईयर वाला भी जो पूरा ये जो स्क्रीनशॉट आ रहे हैं भी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिसिंग है, एक्चुअली अपडेटेड नहीं है, उसमें ईयर आएगा पहले। तो मैं इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है उसके थ्रू अगर मैं इनको सर्च करता हूं तो इनकी डिटेल्स नहीं आनी चाहिए थी उस 5 नंबर वाले डिजिट से। लेकिन ये देखिए, ये मैंने इनके इसी वाले शॉर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च किया, इनकी डिटेल्स आ गई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसका मतलब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यही है। और इस बात को और डिटेल में प्रूफ करने के लिए, क्योंकि कल तो संडे था तो मैं बात नहीं कर पाया था एमसीआई वालों से, तो आज मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, मैंने उनके थ्रू कॉल कराया और आप खुद ही देखिए कि उस बंदे ने क्या बोला। और होल्ड द लाइन। हेलो। हेलो हाँ जी सर, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। बताइए। सर मुझे आईएमआर रजिस्टर के बारे में जानना था थोड़ा। बताओ। सर मुझे ये जानना था कि जैसे अगर कोई डॉक्टर महाराष्ट्र स्टेट से रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर समझो ईयर का 2004 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट शुड बी सेम इन एमआईआर रजिस्टर ऑल्सो। या बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो सर लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन है जो मैं देख रही हूँ, एक केस पे मैं काम कर रही हूँ, इसमें महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट नंबर 2004। हाँ, वो पहले ईयर पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं। हाँ। और उसके बाद में नंबर लिखते हैं। सर बट एमसीआई में वो रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट है। नहीं सर, वो किसी में जब पहले जो टाइम था वो आज से 15-20 साल पहले वो लोग ऐसे ही भेजते थे। ओके ठीक है ना, तब ऐसा होता था। अब तो उसका ठीक से वो होता है पूरा एक डिजिट, वो जो भी 10 डिजिट का है या 5 डिजिट का नंबर जो भी है, हाँ। वो सब अपडेट होता है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर 2003 में पर्टिकुलर से नहीं है मैडम, वो किसी का गलती से स्टेट मेडिकल काउंसिल भेज देती है, हाँ, तो सेम अपडेट हो जाता है। ओके। तो सर जो अभी एमसीआई में रजिस्टर्ड नंबर है वो हाँ जी, सिमिलर हो रहा है एक 1965 के रजिस्ट्रेशन नंबर से, सेम नंबर, क्योंकि पूरा नंबर नहीं होने के कारण। हाँ, नहीं होने के कारण हो रहा होगा ना। तो फिर हाँ, या तो स्टेट मेडिकल काउंसिल से आप लिखवा के भिजवा दीजिए। ओके ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा ये। ओके, मतलब इसको करेक्शन करना नेसेसरी है। हाँ, करवा सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आपने देख लिया होगा अच्छे से, एमसीआई वाला बंदा ये कह रहा है कि सर हमने डिटेल नहीं अपडेट की है, हमें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भेजती है वो डिटेल अपडेट करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब कुछ भी इनको भेज देगी तो ये अपडेट कर देंगे, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन कुछ नहीं है इस चीज के ऊपर। ये खुद भी मानते हैं कि ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर ये इतनी डिटेल्स, ये सब जितनी चीजें आ रही हैं उस हर चीज में डाउट, एक सिंगल चीज ऐसी क्लियर नहीं है इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो वैलिड एंड क्लियर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन भेजती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए चेक। वहां पे 2 बंदों का रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल एट एनी कॉस्ट। अगर एक डॉक्टर इन केस अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता। इसमें एमसीआई वालों की गलती कितनी है आप डिसाइड करो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कितनी गलती है आप डिसाइड करो। हमारा काम था सच को आपके सामने लाना। जो कूपर के जो डॉक्टर्स हैं जिनमें से 2 का रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लोगों के साथ मिल रहा था, और उसमें से जो एक डॉक्टर थे डॉक्टर अशोक प्रवीण खानदारे, जो कि अभी नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे उनके सोशल हैंडल्स पे लिखा है लिंक्डइन पे और दूसरी साइट्स पे, तो हाउ कैन ही कम एंड डू द पोस्टमार्टम इन मुंबई इन कूपर हॉस्पिटल? सो दिस इज माय क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था। अभी उसके बाद में कुछ लोगों ने मेरे को लिखा कि 2 हैं प्रवीण खानदारे, तो दूसरे प्रवीण खानदारे के बारे में मैंने डिटेल सबमिट किया। उनका तो रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर्ड, उनका लाइसेंस ही कैंसिल्ड है 2018 से, तो एनीवेज वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। नाउ अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो ये नागपुर वाले प्रवीण खानदारे हैं, मैंने अपनी उन्हीं डॉक्टर से दोबारा फोन मिलवाया
कहाँ पे? HCG नागपुर में। और हमने बोला कि हम जो है पेशेंट है उनके और हमें उनसे कांटेक्ट करना है। तो अभी क्या बोला उन लोगों ने, आप ही सुनिए। Welcome to HCG, South Asia's largest cancer care network. If you know the extension number, please dial now or wait for the operator assistance. Thank you. नमस्ते सिटी कैंसर हॉस्पिटल। मैम मैंने एक्चुअली अभी कॉल किया था प्रवीण कंधारे सर के बारे में पूछने के लिए। हेलो मैम, मुझे जानना था हाँ मैम बोलिए ना। हाँ मैम, मुझे जानना था एग्जैक्टली सर ने कब छोड़ा है, जून जुलाई में? क्योंकि एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव का ट्रीटमेंट चल रहा था सर के अंडर, बट मेरा अभी कुछ सर से मैं उतना नहीं बता पाऊंगी मैम, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं। तो सर से मैम अभी कैसे कांटेक्ट हो सकता है कुछ? वो भी नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे पास भी अभी उनका ये नहीं, और फोन लगता नहीं अभी सर का। हाँ ठीक है मैम, मतलब ऑलमोस्ट जून जुलाई में छोड़े हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइस आप समझ चुके हैं, अब मतलब इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सुशांत जिस टाइम पे सुशांत की डेथ हुई थी उस टाइम पे ये बंदा अपनी वहां से जॉब वगैरह छोड़ के अपना नंबर चेंज करके कहाँ गया है, ये बंदा है भी कहीं या नहीं है, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं ना। इस बंदे से अब हम बोल रहे हैं हम पेशेंट है उसके, फिर भी उसकी कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं दे रहा, वो लोग क्यों छुपा रहे हैं उसको? और ये तो HCG नागपुर की ब्रांच से बोला जा रहा है कि वो बंदा वहां से चला गया है। तो ये प्रवीण खंदारे वही प्रवीण खंदारे है, क्योंकि जिस टाइम पे सुशांत की डेथ हुई थी उसी टाइम पे इसने छोड़ा वहां पे जॉब और इसने अपना नंबर चेंज करा। गाइस ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब मिले हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस मैसेज को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, ये सब तक बात पहुंचनी चाहिए यार। ये बहुत मेहनत करके बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, ये अगर वेस्ट चली गई ना तो मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला है इस केस में। डॉक्टर्स वाले में इनको एक्सपोज करना अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन चुका है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ऑडियो क्लिप सुना होगा। जी हाँ, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे आपकी जरूर कुछ ना कुछ राय होगी। जो भी राय होगी आप अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। कि जो इतनी तरह से लीपापोती की जा रही है, जैसा कि आपने सुना कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिल रहे, डॉक्टर पहले ही रिटायर हो चुके हैं, वो डॉक्टर अब कांटेक्ट में नहीं रहे। तो मतलब जितने भी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वॉल्व थे, वो सारे तितर बितर हो रहे हैं, कोई इधर तो कोई उधर। ना तो संदीप सिंह दिख रहा है, अभी सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में नहीं। मैं आपके लिए बड़ी खबर बता दूं, वो भी NCB ने सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया है। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे किसी अपडेट को लेके, और आगे भी सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ।